हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का इस एचडीएम पाठशाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जो पशु परिचर का जीके वाला बैच स्टार्ट कर रखा है, उसी को आगे कंटिन्यू जारी रखते हुए पढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था चौहान वंश। क्या चल रहा था? चौहान वंश। और चौहान वंश के अंदर अपन ने अजमेर शाकंभरी चौहान पढ़ लिया और अजमेर के चौहान को कंप्लीट पढ़ लिया। किसको? अजमेर के चौहान को कंप्लीट पढ़ लिया। और आज अपन पढ़ रहे हैं रणथंभौर के चौहान वंश को। क्या पढ़ रहे हैं? रणथंभौर के चौहान वंश को, यानी इसकी रणथंभौर चौहान की स्थापना किसने की थी और कौन इसके संस्थापक थे। इस प्रकार से अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज अपन रणथंभौर के चौहान वंश को, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अपन देख लेते हैं संस्थापक कौन थे। रणथंभौर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो रणथंभौर चौहान वंश के गाइस संस्थापक थे गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। रणथंभौर चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज को माना जाता है, ठीक है। आगे है रणथंभौर के प्रारंभिक शासक। मान लिया जो रणथंभौर के प्रारंभिक शासक कौन कौन बने थे, उसको अपन ने बताना है। तो रणथंभौर के प्रारंभिक शासक बने थे, एक तो बना था वलन देव और प्रहादन वीर, ठीक है, और वीर नारायण, वाघभट्ट और जयत्रषि। रणथंभौर के प्रारंभिक शासक कौन कौन बने थे? रणथंभौर के प्रारंभिक शासक बने थे वलन देव और प्रहादन वीर और वीर नारायण और वाघभट्ट और जयत्रषि, ठीक है। अब आगे है 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश आक्रमण किया, तब कौन शासक था? एक बार फिर से रिपीट। 1226 में जो रणथंभौर का वह शासक, 1226 में रणथंभौर का वह शासक जिसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था वलहन देव था। कौन शासक था गाइस? वलहन देव था। और वह शासक जिसने इल्तुतमिश का आक्रमण विफल किया, लेकिन इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलवाकर धोखे से मरवा दिया। यानी वो शासक कौन था जो इल्तुतमिश ने आक्रमण तो किया था, लेकिन उस आक्रमण को विफल कर दिया था। क्या कर दिया था? विफल कर दिया था। लेकिन इल्तुतमिश ने उस शासक को धोखे से दिल्ली बुलवा करके मरवा दिया। तो उस शासक का नाम क्या था? वीर नारायण नाम था। क्या नाम था गाइज? वीर नारायण नाम था। और आगे है जहां रजिया सुल्तान के समकालीन शासक कौन बना था, यानी रजिया सुल्तान शासक कर रही थी, उस समय शासक कौन था रणथंभौर का? तो रजिया सुल्तान के समय वाघभट्ट था। रजिया सुल्तान के समय वाघभट्ट था, ठीक है। आगे है नसीरुद्दीन मुहम्मद के समय। नसीरुद्दीन मुहम्मद के समय रणथंभौर का शासक कौन था? नसीरुद्दीन मुहम्मद के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो जयसीमा था। क्या था? जयसीमा था। और जयसीमा का ही नाम है जयत्रषि। क्या है? जयत्रषि, ठीक है। अब उस जयत्रषि के बेटे हमीर के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जयत्रषि के बेटे हमीर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमीर देव चौहान के पिता का नाम क्या था गाइज? तो हमीर देव चौहान के पिता का नाम था जयत्रषि, जो नसीरुद्दीन के समय
रणथंभौर का शासक था। ठीक है। और हमीर देव चौहान के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था हीरा कंवर। क्या नाम था? हीरा कंवर। और उसके गुरु का नाम क्या था? राघव देव था। गुरु का नाम क्या था? राघव देव था। ठीक है। आगे है दरबारी कवि, यानी हमीर देव चौहान के दरबारी कवि कौन था? तो हमीर देव चौहान के दरबारी कवि विजादित्य थे। कौन थे? विजादित्य थे। और जो कोटि जन का यज्ञ हुआ उस समय पुरोहित कौन था? क्या है? जो कोटि जन का यज्ञ हुआ तब पुरोहित कौन था? जब पुरोहित था विश्वरूप। कौन था? विश्वरूप। ठीक है। उसके समकालीन हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली के समय दिल्ली के ऊपर राजा या शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जे ए का मतलब है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। आगे हम अपन देखते हैं कुछ पॉइंट्स, यानी किसने लिखे। तो हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी गाइज? हमीर महाकाव्य की रचना की थी नैनचंद्र सूरी ने। किसने की थी हमीर महाकाव्य की रचना? नैनचंद्र सूरी ने। और हमीर रासो की रचना किसने की थी? जोधराज ने। हमीर रासो की रचना किसने की? जोधराज ने। और हमीर प्रबंध की रचना किसने की? अमृत कैलाश ने। किसने की? अमृत कैलाश ने। और हमी रायण की रचना किसने की थी? हमी रायण की रचना भंडाऊ व्यास ने की थी। हमी रायण की रचना भंडाऊ व्यास ने की थी। और हमीर हट और सुरजन चरित्र की रचना की थी चंद्रशेखर ने। हमीर हट सुरजन चरित्र की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने। एक बार फिर से, हमीर महाकाव्य की रचना नैनचंद्र सूरी ने, हमीर रासो की रचना जोधराज ने, हमीर प्रबंध की रचना अमृत कैलाश ने, हमीर रायण की रचना भंडाऊ व्यास ने, और हमीर हट और सुरजन चरित्र की रचना चंद्रशेखर ने। तो रणथंभौर के चौहान वंश में आज कुछ पढ़ा और कुछ हमीर देव के चौहान के बारे में पढ़ा। और इससे आगे कल फिर मिलेंगे, इसी कड़ी को आगे कंटिन्यू चलते हुए। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय श्रीराम।